रमेश जी, इसी तरह से बहुत से यहाँ के निवासी जो इस स्कूल के साथ मुंसलिक हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। इसके साथ में सभी का मशकूर हूँ जो भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं या जो तशरीफ लाए हुए हैं। आइए आज इस दिन की याद को ताजा करने के लिए अपने दिलों में एक जोश और वलवले के साथ इस प्रोग्राम में, मगर ये कमांडेंट साहब तशरीफ ला रहे हैं खलीनी से। अब अपने A very pleasant morning to all of you. Good morning. We are all here to celebrate 77th. हमारे कुछ प्रोग्राम हैं आज के खास प्रोग्राम। सबसे पहले ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के बाद परेड और सलामी दी जाएगी और सलामी के बाद कुछ कल्चरल एक्टिविटीज और स्पीचेस होंगी। तो सभी जितने भी हमारे यहाँ पे अतिथिगण आए हुए हैं अपने अपना स्थान ग्रहण करें और प्रोग्राम का आनंद लें। आपसे कुछ ही क्षण बाद हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जो हैं हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर ZDO साहब श्री रमेश बाबू जी यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर वो ध्वज आरोहण करेंगे। कृपा करके अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। कुछ ही समय में और साथ में हमारे ये कमांडेंट साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती समय अपना स्थान ग्रहण करें। इधर आ जाए, इधर बैठे। सल्यूट। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गा
भारत माता। हमारे आज के बॉयज स्क्वाड के कमांडर वर्गीयनाथ और फ्लैग मास्टर कनव पादा, जो कि बॉयज की टुकड़ी के वर्गीयनाथ मार्च के सामने से गुजरते हुए सलामी झंडे को सलामी देते हुए, तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। और गर्ल्स स्क्वाड के साथ जीनत फारूक मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय झंडे को सलामी देते हुए, एक राउंड अभी लगाएंगे, वर्गीयनाथ एक राउंड अभी कंप्लीट करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। सही है कि ये दिन जो मनाया जाता है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सैकड़ों कुर्बानियां देकर इस प्यारे देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद किया गया था। आज के ही दिन अंग्रेजों ने हुकूमत की जुल्म तशद्दुद किए, इसके बाद जो हिंदुस्तानी कौम है उनको उस इज्जत को बनाए रखना, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें जो है और भी बताना चाहूंगा कि बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन की तरफ लाया जाए, जिसका हमारी सोसाइटी में आज भुगतान है, बहुत कमी है इसकी। बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल हर गांव में, हर शहर में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो चल रहा है नशे का। हमने अपने गांव को, अपने शहर को और अपने मुल्क को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए मॉरल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वक्तन फवक्तन टीचर बच्चे जो हैं बहुत सारी बातें जो अपनी सोसाइटी से सीखते हैं।
अगर हमारी सोसाइटी ठीक होगी तो हमारे बच्चे जो है वो भी ठीक होंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो अगर ठीक नहीं होगी तो हमारे आगे ये बच्चे जो हैं वो भी सही सिटीजन बनेंगे नहीं। भूल न जाना माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए हुए थे हंसकर कुर्बान। भूल न जाना माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो कसम ये कि बनाएंगे भारत, देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। अभी मेरे प्रिंसिपल साहब स्टेज सेक्रेटरी ने बताया कि आज के दिन के मेहमान खुसूसी जो थे हमारे रिस्पेक्टेड रमेश बाबू जी जेडीओ साहब डोडा थे, उन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया। मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो यूँ कि मुझे बड़ी खुशी और मुसर्रत हुई है। मैं हालांकि फर्दन सबको बुलाया गया है, वक्त की कमी के पेश नज़र शायद वो आई कंग्रेट्स टू कमांडेंट साहब, जेडीओ साहब, मनाज साहब, रमेश जी एंड well dignitaries who are present with all the audiences. सभी पेरेंट्स, माता पिता एंड सभी बच्चों को 77 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देता हूँ। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, यानी कि दरखास्त 4 चांद लगाए, इसके लिए अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी अपने लिए तालियां दें। आप सभी को 77 इंडिपेंडेंस डे की हिस्ट्री के बारे में पता है, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूँगा। मैं जो भी यहाँ पे बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ 2 ही चीज़ की गुजारिश करूँगा कि आज वो एक शपथ लें कि जो उनके टीचर्स उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उस पर वो फोकस करें, अपने जीवन में एक एम बनाएं, अपना एक लक्ष्य बनाएं। कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हासिल ना किया जाए। आपको जो भी अपने फ्यूचर में बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई भी जॉब, या आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और उस चीज़ में आपका गाइडेंस देंगे आपके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल। तो आप लोग, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने सभी टीचर्स का दिल से आदर करें, उनको सम्मान दें और वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसका पालन करें। दूसरा, मेरा सभी स्कूल के बच्चों से एक निवेदन है कि उन लोगों को उनके माता पिता बड़ी ही कठिनाइयों से अपनी जॉब करते हुए स्कूल में भेज रहे हैं। मैं एक बार में ही सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जो पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो और भी सुनने वाले हैं, चारों तरफ से सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, मैं न्यू लाइट पब्लिक स्कूल के चेयरमैन की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने स्टाफ मेंबर की तरफ से सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपकी जो उपस्थिति है वो हमारे लिए एक गौरव का क्षण है। आप लोगों ने अपना कीमती समय, आप लोगों का कीमती समय हमारे बीच पाकर हम सभी धन्य हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबके सामने एक विषय लेकर आई हूँ, आशा करती हूँ आप गौर से सुनेंगे।
दे इस्लामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे इस्लामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिवस स्वतंत्रता है। आजादी के इस राष्ट्र पर्व को देश के कोने कोने में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज शासन के अधीन रहा। ये वह दिन है जब भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। हमारा देश स्वतंत्रता सेनाओं के द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे जान या खेलेंगे जान पर, ले लेंगे जान या खेलेंगे जान पर, उठाएगा जो आंख हिंदुस्तान पर। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए कोई गम नहीं, मर भी जाए कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जमीन हूँ, मेरा ज़ल्फ आसमान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। कफस तो था मेरे मुकद्दर में लेकिन, कफस तो था मेरे मुकद्दर में लेकिन, हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। Respected Chief Guests, Chairman Sir, Principal Sir, staff members, audience, and my dear brothers and sisters. Good morning to all of you. First of all, Happy Independence Day to all of you. Myself, Zinat from class 8, and I want to learn topic about fundamental duties. Fundamental duties, in other words, I can say that इंसानियत हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद. Indian Part A, 4A of the Indian Constitution. The list of 11 fundamental duties under Article 51A to be obeyed by every citizen. The first fundamental duty is abide by the Indian Constitution and respect its deed and institution to rivers and wildlife and to have compassion for all living creatures. The 8th fundamental duty is devote scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. The 9th fundamental duty is safeguard public
पेशकश के बाद अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा फारिया और निशा को जो कक्षा। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए गांधी जी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेज वो है जब सरकारी मुलाजमी रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुस्लिम भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर प्रेम का प्रचार होने लगा तो हमारा देश सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो India set up on 16 May 1946 in accordance with the Cabinet Mission Plan under the chairmanship of Sachidanand Sinha. Initially, Dr. Rajendra Prasad and H.C. Mukherjee were elected as the President and Vice President, respectively appointed as the Constitutional Advisor. The chairman of the drafting committee was Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as the father of Indian Constitution. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Constitution of India. 64 lakh rupees was spent on the drafting of the Constitution of India approximately. The Constitution is adopted on 26 November 1949, contains 9 preambles, 395 articles, divided into 22 parts and 8 schedules. Presently, it has 448 articles, divided into 25 parts and 12 schedules. The Constitution came into force on 26 January 1950, now as the Republic Day of India. The Indian Constitution is the backbone of the country which has kept the country together. The Indian Constitution declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure of all its citizens. तो यहाँ पर कुछ अभी भी हमारे जो अतिथि हैं वो ऊपर सड़क में हैं, फिर से मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो नीचे आएँ और यहाँ पर बैठें। प्लीज़ नीचे आ जाए। तो संबोधित करें तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अमीशा फारूक का। 5 लिटिल फिंगर्स वाले बच्चे। प्रेमचंद गांधी पढ़ा। आप 2 अक्टूबर 1829 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। आपको लोग महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की थी। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान चले गए, वहाँ बैरिस्ट्री पास की और फिर यहाँ लौटकर वकालत के पेशा इख्तियार किया। कुछ मुद्दत बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुराना तहरीक चलाए। उन्होंने न बंदूक चलाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। अपना नाम लिखाएं। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारी जो नेक्स्ट आइटम है एक राइम जिसका नाम है 5 लिटिल फिंगर्स। इसके बाद देश रंगीला वाली जो आइटम है उसके लिए बच्चे रेडी रखें। Point your fingers
Let us touch our chin, touch our knee. Let us touch our fur. One more time. Let us touch our head. Let us touch our nose. Let us touch our chin. Let us touch our arm. Let us touch our knee. Let us touch our fur. 5 little fingers, 5 little fingers. Open and close. Open and close. 5 little fingers, 5 little fingers. Open and close. Open and close. जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। चलो यहाँ पे जगह नहीं बच्चों चलो We should follow the golden instruction. Today we are rolling the Indian flag to learn. मैं खून के कतरे कतरे की बस यही रवानी है। मेरे खून के कतरे कतरे की बस यही रवानी है। मेरी रूह भी वतन के तिरंगे की दीवानी है। मेरी रूह भी वतन के तिरंगे की दीवानी है। तो हमारे तिरंगे में जो 3 मुख्य रूप के रंग होते हैं, उनकी और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है। उसके बाद सफ़ेद रंग जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। उसके बाद जो हरा रंग जो होता है वो विश्वास और उर्वरता का प्रतीक होता है। तिरंगे के बीचों बीच यानी नीले रंग के चक्र को, उसका भी अपना ही महत्व है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं और उसमें 24 तिथियाँ होती हैं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरी तरफ से आप सबको आदाब। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं फरमान आपके सामने यौम आज़ादी के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर फरमाएंगे। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीता हमारा। हमारा वतन बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है। इस महान और अजीम मुल्क को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने खूब नुकसान पहुंचाया। उन्होंने हम हिंदुस्तानियों पर बहुत उठाए, मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडरान और खास तौर पर गांधी जी ने काफी अरसे तक हमारे मुल्क को आजाद कराया। हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तमाम लोगों के रस्म रिवाज, जुबान और लिबास मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब हिंदुस्तान मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमारे मुल्क की अजीम दौलत यहाँ की कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से सबसे हसीन इमारत आगरा का ताजमहल है, जिसे शहंशाह शाहजहां ने अपनी चहेती बीवी मुमताज महल के लिए तामीर करवाया। सदियों पुरानी यह इमारत दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी तारीखी इमारतें यहाँ मौजूद है, जैसे दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, विजयपुर का लाल गुंबद, हैदराबाद का चाय में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में से दम रखता हूँ। शुक्रिया। जोरदार तालियां इस खूबसूरत से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इज्जत माब सदर मजलिस जनाब जेडीओ साहब, यहाँ पे आए हुए आर्मी के कमांडेंट साहब, मेरे नौजवान साथियों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से आदाब व सलाम और आप सबको मेरी तरफ से यौम आजादी की खूब खूब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। ये दिन हमें 15 अगस्त 1947 में मुसलसल 200-250 साल की कुर्बानी और मुश्किलों का सामना करके हासिल हुआ।
आज का ये दिन किसी ईद या दिवाली के त्योहार से कम नहीं, थोड़ा करके जो है इसको मुबारक करता है। एक बार फिर यौम आजादी के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। और आज ही का वो दिन है, आज ही के दिन अशफाकुल्लाह खान ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। आज ही का दिन यौम आजादी का वो दिन है जब सरदार भगत सिंह ने अपने आप को सूली पर चढ़ाते हुए हंसते हंसते ये कहा और अंग्रेजों के आंख में आंख मिला के कहा और एक पैगाम हमारे हिंदुस्तान को दिया। जब वो सूली पे चढ़ रहे थे तो उनके अल्फाज अभी भी गूंजे, जो देश के काम ना आया, जो देश के काम ना आया, बेकार उसकी जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के देख लीजिए। मैं आपके सामने कहना पड़ूंगी, कुछ चंद अल्फाज बोलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक इनकी हक में तुम्हारी नियामत, कड़वी नज़र तुम्हें इनकी भरा अहमद, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ू गवाना। माँ बाप का जीजो मानस ने कहना, माँ बाप का जीजो मानस ने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से इसका रहना, डर है पड़े न सदमा जिल्लत का इसको सहना, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ू गवाना। तुमको
नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अकल छोटी, है बेहतरी इसी में ही जो है बड़ों की मर्जी, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का नहीं। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, छत नहीं देती दहलीज नहीं देती दीवारों दर नहीं देता, जिस घर में माँ बाप ना हो घर घर नहीं रहता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैरों के लिए जन्नत है। शुक्रिया। और मनाज सर, तो उनके लिए एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से, तो मैं चाहूंगा कि सभी स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पे आ जाएं। इसे खामोशी प्रोग्राम को देखें। Anhas Nashpata. चल रहा है ना सही? वीडियो फिलहाल मैंने कोई भी नहीं छोड़ी है, वीडियो फिलहाल मैंने कोई भी नहीं छोड़ी है। हाँ, और फोटोज हमें ज़्यादा फोटोज से, जैसे इनकी की फोटोज है कितने प्यारे लग रहे हैं। करनी चाहिए। इसकी आन बान शान के लिए हमें जो भी हो सके बेगर्ज होकर आगे आकर देश की खिदमत, देश की यकजहती के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ जो ये नन्हे मुन्ने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इस परफॉर्मेंस को देखकर हर किसी का यहाँ जितने भी ऑडियंस हैं उनका all audiences and my dear students, very good morning to all of you with a happy and nice day. मैं